सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज का वीडियो बेसिकली एक बहुत ही कैजुअल टॉक है जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है एंड आई थॉट कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो मैं इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूँ बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी एडिटिंग के, बस जस्ट रैंडम थॉट्स। सो बेसिकली क्या हुआ कि आज हमारा एक सेशन था रिलेटेड टू प्लेसमेंट काउंसलिंग। सो उसमें जो हमारे सर थे उन्होंने फर्स्ट एक क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी। एंड क्वेश्चन तो ईजी था, एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स क्या कि जॉब ले लेना, है ना। सो सर ने उसे ब्रेक थ्रू किया कि एम्प्लॉय एबिलिटी, दैट इज़ टू बिकम एन एम्प्लॉय, एबिलिटी टू बिकम एन एम्प्लॉय, इट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी। सो एक पर्सन को अगर एम्प्लॉय बनना है, दैट मीन्स अगर एक जॉब हमें एक्वायर करनी है, सो हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली अगर हम किसी चीज़ जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली अगर उसे हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। बट एज एन इंजीनियर हम 3 साल की स्टडी करने के बाद में भी हमें ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमें करना क्या है, और ये डाउट आई थिंक हम सभी को रहता है। सो हम इसके बारे में तब तक सोचते ही नहीं कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए एंड जॉब कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस जानने के लिए हमको इतना टाइम लग जाता है कि हम अपने फाइनल ईयर में आ जाते हैं। देन इसी सेशन के बीच सर ने एक एग्जांपल दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो एग्जांपल मुझे लगा। लाइक मान लो सर ने एक कंपनी का नाम दिया कि ये कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, वो आपको 13 LPA का पैकेज दे रही है, साथ ही साथ वो कंपनी आपके ही सिटी में लोकेटेड है एंड उसका क्राइटेरिया है 60 12th में, 60 10th में, और अभी भी अराउंड 60% का उसका कट ऑफ है। सो क्या आप इसके लिए अप्लाई करेंगे? एंड ऑब्वियसली हम सभी तो वहाँ पर प्लेसमेंट से रिलेटेड ही टॉक करने आए थे, तो ऑब्वियसली सभी लोगों ने हाँ कहा। बट देन सर ने उनको पूछा कि क्या आपको इस कंपनी के बारे में पता है? एंड नोबडी नोज़, किसी को पता नहीं था। सो ये रियल लाइफ में होने वाला है हमारे साथ कि एक्चुअली हम सिर्फ इसीलिए कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सिटी में अच्छा पैकेज दे रही है। हमें जॉब रोल के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअली वो कंपनी क्या काम करती है, किस चीज़ के लिए वो हायर कर रही है, सो वो क्यों हमें हायर करेगी। एंड ऐसे ही अगर हम अनप्रिपेयर्ड वहाँ चले भी जाते हैं, कोई एक राउंड क्रैक भी कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि हम इसे क्रैक कर पाएंगे? सो ये चीज़ हमको अभी रियलाइज़ हो रही है। बट जब सबने आंसर दिया उस वक्त किसी को कोई वो नहीं था कि एक्चुअली हाँ यार ये सोचना चाहिए पहले कि जॉब रोल क्या है, क्योंकि हम हर चीज़ को तो नहीं कर सकते। सो ये चीज़ हमारे लिए बनी है कि नहीं, ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सेकेंड चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये थी कि किसी भी चीज़ में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, किसी चीज़ को अगर हमें अचीव करना है, सो हमें क्या करना होगा in order to get something, what we should do. So इसका ऐसे कोई प्रीडिफाइंड आंसर तो नहीं है, एग्जैक्ट आंसर, बट लाइक सभी लोगों ने इस चीज़ पर एक आंसर दिया, लाइक कि हमें डेडिकेशन होना चाहिए, ग्रीड होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए हम रेडी रहने चाहिए, है ना। सो ये सब लोगों के आंसर थे कि हमारे पास अच्छी स्किल्स होने चाहिए, पैशन होना चाहिए। बट अगर आप ये चीज़ किसी भी पर्सन से पूछो तो वो तो यही कहेगा ना कि हाँ मैं भी पैशनेट हूँ, मैं भी स्किलफुल हूँ, मेरे अंदर भी इच्छा है वो चीज़ करने की। बट आप वहाँ स्टैंड आउट कैसे करोगे? सो इस चीज़ के लिए आपको कुछ अलग करना होगा जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। सो यहाँ बात आती है कुछ अलग करने की। तो एक चीज़ जो हमें अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ में अगर लोगों से अलग रिज़ल्ट हमें चाहिए तो कुछ अलग हमें करके दिखाना होगा। और इसे हम प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ मैंने कुछ अलग सीखा है या मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा पता है। सो प्रूव करना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ नॉलेज होना, नॉलेज तो ज़रूरी है, बट नॉलेज के साथ में उस नॉलेज को प्रेजेंट करते आना, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वहीं से मुझे आज एक आइडिया आया कि वाई नॉट, कि अगर हम अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो क्यों नहीं। अगर हम कैमरे के आगे अपने थॉट्स को बता सकते हैं सो हम लोगों के आगे भी बता सकते हैं।
सो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बिना किसी प्लानिंग के बस ऐसे ही रैंडमली शूट कर ली। एक और चीज़ थी जो जैसे भी मैंने रिसेंटली कहा कि हम उस चीज़ के लिए बने हैं या नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो कर नहीं सकते। सो सेल्फ इवोल्यूशन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज के सेशन से सीखी कि वी शुड नो हाउ टू इवेल्युएट आवरसेल्फ। एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में पता करना। ये हर कंपनी अपने कंपनी के बारे में करती है। पर्सन टू पर्सन हम इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस, इट मीन्स इम्प्रूवमेंट एरिया को और चैलेंजेस जो हमारे आगे हैं, लाइक ये करियर से रिलेटेड हम अपनी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअली हम उस चीज़ के लिए बने हैं नहीं, हम किस चीज़ के लिए बेस्ट फिट करते हैं, हमारा कहाँ इंटरेस्ट है, क्योंकि हर कोई एक जैसा तो नहीं होगा। सो इसीलिए आई थॉट कि अगर मैं ये चीज़ बताऊँगा तो खुद इम्प्लीमेंट भी करूँगा, क्योंकि सेशन अटेंड करने वाले वहाँ पर 70 स्टूडेंट होंगे, बट उस सेशन के बाद में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले कुछ ही लोग होंगे, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन कुछ लोगों में आ पाऊँ, सो दैट कि मैं स्टैंड आउट कर पाऊँ। इन बिटवीन द सेशन सर ने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद में सबको पूछ रहे थे सर इंडिविजुअली, ऐसे एक दो लोगों को पॉइंट आउट करके, समझा तुझे क्या मैंने बोला? तो फिर नहीं, नो सर नहीं समझा। नेक्स्ट पर्सन को पूछा, समझा तुझे? उसने बोला नहीं समझा। फिर सर ने मुझ पर पॉइंट आउट करके बोला, समझा तेरे को? मैंने बोला हाँ सर, समझ में तो आया। क्या समझा? वहाँ जो एक वर्ड लिखा जियोपैराडाइज, उसका मतलब क्या है? देन मुझे समझ में वो आ गया था, वर्ड था जियोपैराडाइज। इट मीन्स कि किसी चीज़ की इमेज ख़राब होना। सो सर ने वो जानबूझकर वहाँ वर्ड रखा था, सो दैट कि सर इवेलुएट कर सके कि सबको सिर्फ समझ में नहीं आना ज़रूरी है। मुझे भी समझ में आया, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली इसे मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ, है ना। सो एक और चीज़, दैट इज़ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। जो भी हम चीज़ बताना चाहते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, एंड दैट इज़ वेयर आई फाउंड माई सेल्फ लैकिंग बिहाइंड कि हाँ मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। सर बोले कि हाँ मैं भी सीख ही रहा हूँ एंड आप भी सीख ही रहे हो, बट हमारे पास वोकेबलरी की कमी है। एंड आई थॉट कि वोकेबलरी बढ़ेगी कैसे? सिर्फ रीडिंग करके हम वर्ड्स को सीख तो सकते हैं, बट जब तक उसे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाएंगे देन हम कैसे बोल सकते हैं कि वो चीज़ हमें आती है, और ऑन टाइम वो चीज़ हमें आ जाए इसकी क्या गारंटी। सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियोस में नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश में कम्युनिकेशन का स्टार्ट करूँगा। अब इसमें शर्माना क्या है? अगर मैं यही सोचते रह जाऊँगा कि लोग क्या कह रहे हैं, तो मैं तो कभी कह ही नहीं पाऊँगा। कि अगर हम हमेशा यही सोचे कि हम गलत होने वाले, यार गलत हो गया तो क्या होगा। सो गलती करने से पहले ही ये हम सोच ले और ख़ुद को इवेलुएट कर ले कि हम गलत ही है, सो हम तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स वाई कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब रेगुलरली ऐसी वीडियो बनाऊँगा जहाँ मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का ट्राई करूँगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम कुछ नए नेक्स्ट वर्ड के साथ में मैं उसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने में हेल्पफुल हो। सो बस आज के लिए इतना ही था, और आई होप कि आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ नया सीखने मिला होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी चीज़ अगर आप भी ऐसे ही किसी एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं या वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, सो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस मैं और भी बनाते रहूँगा, जिससे आई होप कि आपको भी कुछ सीखने मिलेगा और आप मेरे इस जर्नी के साथ में मुझसे जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।